उसका घर तुम्हारे घर जैसा नहीं है, मेरी घड़ी तकरीबन तुम्हारी घड़ी जैसी है, उसकी कमीज तुम्हारी कमीज जैसी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसा या जैसी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द सेम एज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है हमें द सेम एज, और द सेम एज के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसका घर तुम्हारे घर जैसा है, यानी उसका घर और तुम्हारा घर एक जैसा है। His house is the same as yours. His house is the same as yours. One more example for better understanding. मेरी घड़ी तकरीबन तुम्हारी घड़ी जैसी है। My watch is almost the same as yours. My watch is almost the same as yours. उसकी कमीज तुम्हारी कमीज जैसी नहीं है। Her shirt is not the same as yours. हर शर्ट इज़ नॉट द सेम एज योर्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी जैसी है। माई कार इज द सेम एज योर्स। My car is the same as yours. One more example for better understanding. ये कुर्सी इस कुर्सी जैसी है। This chair is the same as that one. This chair is the same as that one. One more example for better understanding. उसका मोबाइल तुम्हारे मोबाइल जैसा है। His mobile is the same as yours. His mobile is the same as yours। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। उसका कमरा मेरे कमरे जैसा है। उसका कमरा मेरे कमरे जैसा है। और दूसरा जुमला है ये चादर उस चादर जैसा है। ये चादर उस चादर जैसा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम मज़ीद बात नहीं कर सकते। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मज़ीद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनी लॉन्गर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना होगा कैंट, जो कि नोट का शॉर्ट फॉर्म है। कैंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। V1 के बाद आ जाया करेगा एनी लॉन्गर। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। He can't wait any longer. He can't wait any longer. One more example for better understanding. मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't tolerate any longer. I can't tolerate any longer. One more example for better understanding. तुम मज़ीद बात नहीं कर सकते। You can't talk any longer. You can't talk any longer। बिल्कुल हमें स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मज़ीद खामोश नहीं रह सकती। वो मज़ीद खामोश नहीं रह सकती। She can't stay silent any longer. She can't stay silent any longer। और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं इस मोबाइल को मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया। मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया। वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे
से ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रात में हम कह रहे हैं तुमने किया, इसके लिए आपको करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ इट टू यू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है ऐसे फ़क़रात के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। वेद के बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा मेन वर्ब, जो टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। मेन वर्ब के बाद आ जाया करेगा और नोट। यहाँ तक हमारा इतना सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ आगे लगाना है हमें व्हाट इज़ इट टू यू, और इसके साथ ही हमारा स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। स्टेप 3 को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खाऊं या न खाऊं, तुम्हें किया, वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं जाऊं या न जाऊं, तुम्हें किया, वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू। वो मेरी सुने या न सुने, तुम्हें किया, वेदर शी लिसन्स टू मी और नॉट। यहाँ तक हमारा इतना सा सेंटेंस हो गया। अब हमें इसके साथ आगे क्या लगाना है, शाबाश बताइए, बिल्कुल करेक्ट, व्हाट इज इट टू यू। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। क्या कमी है तुम में, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू। क्या कमी है उसमें, व्हाट इज़ लैकिंग इन हर, व्हाट इज़ लैकिंग इन हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कमी है हम में, क्या कमी है हम में, व्हाट इज़ लैकिंग इन अस, व्हाट इज़ लैकिंग इन अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कमी थी मुझ में, मेरी गाड़ी से काम चला लो, हमारी कार से काम चला लो, मेरे मोबाइल से काम चला लो, उसके चप्पल से काम चला लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम चला लो, यानी हर सेंटेंस में काम चला लो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। मेक डू विद मीन काम चला लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स, मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरी गाड़ी से काम चला लो, मेक डू विद माई वॉच, मेक डू विद माई वॉच। हमारी कार से काम चला लो, मेक डू विद आवर कार, मेक डू विद आवर कार। मेरे मोबाइल से काम चला लो, मेक डू विद माई। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, मानना पड़ेगा क्या कार है, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज
ہوتا رہے گا. ہیو ٹو سے یہ وہی کا وہی رہے گا which mean ماننا پڑے گا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ماننا پڑے گا ایک ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ہیو ٹو سے no one can take a mother's place. ہیو ٹو سے no one can take a mother's place. ماننا پڑے گا کیا کار ہے. ہیو ٹو سے what a car. ہیو ٹو سے what a car. ماننا پڑے گا وہ بہت ہوشیار ہے. ہیو ٹو سے he is very smart. ہیو ٹو سے he is very smart. جو میں کر رہا ہوں وہ آسان نہیں ہے. جو وہ کرتی ہے وہ مشکل نہیں ہے. جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جو میں نے کیا وہ صحیح تھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جو یعنی ہر سینٹینس میں جو کامن سیم ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وٹ. وٹ مین جو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. وٹ پلس سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے اور یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے پلس ادر ورڈز. جو میں کرتا ہوں وہ آسان نہیں ہے. what I do is not easy. what I do is not easy. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جو وہ کرتی ہے وہ مشکل نہیں ہے. what she does is not difficult. what she does is not difficult. one more example for better understanding. جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. what they do is not right. what they do is not right. one more example for better understanding. جو میں نے کیا وہ صحیح تھا. what I did was right. what I did was right. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جو اس نے کیا وہ غلط نہیں تھا. جو اس نے کیا وہ غلط نہیں تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. بس بہت ہو گیا اب مت رو. بس بہت ہو گیا اب چپ ہو جاؤ. بس بہت ہو گیا کھیلنا بند کرو. آج کے اس لیسن کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ایسے فقرے انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بس بہت ہو گیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں enough is enough. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. enough is enough پلس کاما اگر لکھنا ہے تو اس کے بعد آ جایا کرے گا کمپلیٹ سینٹینس. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ. یاد رکھیے کہ سینٹینس فقرہ یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. enough is enough یہ وہی کا وہی رہے گا which mean بس بہت ہو گیا. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بس بہت ہو گیا اب مت رو. بس بہت ہو گیا اب مت رو. enough is enough don't cry no. enough is enough don't cry no. enough is enough mean بس بہت ہو گیا. don't cry no یہ imperative sentence ہے which mean اب مت رو. next example for better understanding. بس بہت ہو گیا اب چپ ہو جاؤ. بس بہت ہو گیا اب چپ ہو جاؤ. enough is enough no be quiet. enough is enough no be quiet. no be quiet mean اب چپ ہو جاؤ. enough is enough mean بس بہت ہو گیا. next example for better understanding. بس بہت ہو گیا کھیلنا بند کرو. بس بہت ہو گیا کھیلنا بند کرو. enough is enough stop playing. enough is enough stop playing. one more example for better understanding. بس بہت ہو گیا اب ایک لفظ بھی نہ بولنا. بس بہت ہو گیا اب ایک لفظ بھی نہ بولنا. enough is enough don't say a single word anymore. enough is enough don't say a single word anymore. next example for better understanding. بس بہت ہو گیا اب لڑنا بند کرو. enough is enough stop fighting no. enough is enough stop
fighting. One more example for better understanding. बस बहुत हो गया अब घर चलते हैं. बस बहुत हो गया अब घर चलते हैं. Enough is enough, let's go home now. Enough is enough, let's go home no. Let's go home no mean अब घर चलते हैं. ये सेंटेंस है. One more example for better understanding. बस बहुत हो गया बहुत बोल लिया तुमने. बस बहुत हो गया बहुत बोल लिया तुमने. Enough is enough, you have spoken a lot. Enough is enough, you have spoken a lot. Next example for better understanding. बस बहुत हो गया उसे तंग करना बंद करो. बस बहुत हो गया उसे तंग करना बंद करो. Enough is enough, stop teasing him. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. बस बहुत हो गया अब हंसना बंद करो. बस बहुत हो गया अब हंसना बंद करो. दूसरा जुमला है बस बहुत हो गया अब घर आ जाओ. बस बहुत हो गया अब घर आ जाओ. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. ऐसा लगता है कि वो आज नहीं आएगा. ऐसा लगता है कि तुम उससे मिलते हो. ऐसा लगता है कि वो तुम्हें जानता है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा लगता है कि. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट सीम्स दैट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इट सीम्स दैट प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. इट सीम्स दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन ऐसा लगता है कि. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. ऐसा लगता है कि वो आज नहीं आएगा. इट सीम्स दैट ही वोंट कम टुडे. इट सीम्स दैट he won't come today. Won't ये will not का short form है. One more example for better understanding. ऐसा लगता है कि तुम उससे मिलते हो. It seems that you meet her. It seems that you meet her. Next example for better understanding. ऐसा लगता है कि वो तुम्हें जानता है. It seems that he knows you. It seems that he knows you. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है. It seems that he wants to say something. It seems that he wants to say something. Next example for better understanding. ऐसा लगता है कि तुमने अपना मौका खो दिया. It seems that you have missed your chance. It seems that you have missed your chance. ऐसा लगता है कि वो सो रहा है. It seems that he is sleeping. It seems that he is sleeping. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो. और दूसरा जुमला है ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स माना. वो दिन चले गए जब तुम अमीर थे. वो दिन चले गए जब हम स्कूल जाया करते थे. वो दिन चले गए जब वो तुमसे प्यार करता था. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन चले गए जब. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गोन आर द डेज व्हेन. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. गोन आर द डेज व्हेन प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये पास्ट टेंस में होगा. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वो दिन चले गए जब तुम अमीर थे. गोन आर द डेज व्हेन यू वर रिच. गोन आर द डेज व्हेन यू वर रिच.
وہ دن چلے گئے جب ہم اسکول جایا کرتے تھے. Gone are the days when we used to go to school. Gone are the days when we used to go to school. وہ دن چلے گئے جب وہ تم سے پیار کرتا تھا. Gone are the days when he used to love you. Gone are the days when he used to love you. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. وہ دن چلے گئے جب میں غریب تھا. وہ دن چلے گئے جب میں غریب تھا. Gone are the days when I was poor. Gone are the days when I was poor. One more example for better understanding. وہ دن چلے گئے جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. وہ دن چلے گئے جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. Gone are the days when people used to travel on foot. Gone are the days when people used to travel on. اور آخر میں یہ جملہ آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ دن چلے گئے جب لوگ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے. وہ دن چلے گئے جب لوگ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش انسٹرکچر. کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں, بتانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں, خریدنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ بچا ہی نہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں nothing left. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. nothing left پلس 2 پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے پلس ادر ورڈز. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. nothing left to eat. nothing left to eat. eat یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب. فرسٹ فارم آف ورب یا بیس فارم آف ورب بھی اس کو کہتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بتانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. nothing left to tell. nothing left to tell. tell یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. خریدنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. nothing left to buy. nothing left to buy. buy من خریدنا یہ بھی V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. سوچنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. nothing left to think. nothing left to think. پکانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. پکانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. nothing left to cook. nothing left to cook. one more example for better understanding. کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. nothing left to say. nothing left to say. اور آخر میں یہ دو جملے آپ کے لیے کامن سیکشن میں ان کا جواب ضرور دینا. دھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اور دوسرا جملہ ہے لکھنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش اسٹرکچر.